हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करूंगा कि कैसे मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिकअप करता हूं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे वो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिकअप करें, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि कैसे मैं टूल्स को यूटिलाइज करके एक अच्छे तरीके से मैं स्टॉक पिकअप करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि मैं किस बिहाफ पर, मतलब मैं किस कंसेप्ट के ऊपर मैं ये स्टॉक पिकअप कर रहा हूँ, मैं क्या डेटा देख रहा हूँ और क्या मैं चार्ट्स देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, देखिए जैसे कि किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है, अगर मैं स्टॉक बात करूँ इंट्राडे के लिए, ठीक है, इंट्राडे में आप देखिए कि छोटा छोटा शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता रहता है स्टॉक में। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम उसमें मिल जाता है। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम जिसमें मिलता है, आप ये देखिए कि वो कुछ रीज़न होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। मतलब कुछ रीज़न होता है कि वो स्टॉक है जो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट में कैसे उसके अंदर कुछ बिल्टअप आया, जिसके वजह से वो स्टॉक ने एक बढ़िया मूवमेंट दिया। ठीक है, अब भले वो छोटे मूवमेंट के लिए दिया। अभी देखिए जैसे स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कुछ देर तक सर्वाइव किया, उसके बाद आप देखो कि ऐसे करके पूरा बाउंस करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है ये कैच करने आना चाहिए। ठीक है, इसको आप कई बार देखोगे कि यहाँ पर लोग एक बड़े टारगेट के लिए भी ट्रेडिंग यूज़ करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के तहत भी इसको कर सकते हो। बट यहाँ पे जैसे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है। अभी आप देखिए कि कई बार जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसके ऑप्शन में भी इस तरीके का मूवमेंट आता है। ठीक है, देखो कि भले उसकी डेल्टा वैल्यू जो है एटीएम लेवल का जो ऑप्शन है वहाँ पे डेल्टा वैल्यू 0.5 है, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि अगर वो स्टॉक मान लीजिए कि 20 पॉइंट ऊपर भागा, तो वो जो ऑप्शन है वो 10 पॉइंट की जगह 12, 13 पॉइंट, 15 पॉइंट भागता है। तो मतलब वहाँ पर उसकी डेल्टा वैल्यू 0.7 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे भागा? तो रीज़न है कि उसमें एक हाई वॉलेटिलिटी आई। ठीक है, रीज़न ये है कि उसके पीछे बिल्टअप आया, ओवाई बिल्टअप, जिसके वजह से वो काफ़ी भागा। मतलब ओवाई बिल्टअप ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, मतलब हैवी वॉल्यूम उसमें आ रही है। ठीक है, तो हम उसी कंसेप्ट पे इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे ओवाई बिल्टअप मुझे अच्छा दिखता है, ठीक है, ओवाई बिल्टअप मुझे अच्छा दिखता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अभी ये ओवाई बिल्टअप जो है ये रियल टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम पर होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैं फ्रीक्वेंसी लगाऊं कि मुझे ये जो बिल्टअप है ये 1 मिनट में दिखना चाहिए, 2 मिनट में जो भी चेंजेस आया वो दिखना चाहिए, 3 मिनट में, 5 मिनट में। इंट्राडे में कर रहा हूँ तो 1 से लेके 5 मिनट के बीच में मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ तो मुझे 5 मिनट में पता चलना चाहिए कि इसका बिल्टअप क्या है, चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, और ये तभी वैलिड है, ये बिल्टअप आप कब देखेंगे? अगर आपने किसी पर्टिकुलर चार्ट को देखा जहाँ पे आपने देखा कि एक जो स्टॉक है वहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन में उसने काफ़ी टाइम बिता रहा है, या फिर वो किसी रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहा है, या फिर किसी सपोर्ट के पास टाइम बिता रहा है, या फिर कोई आपने एक लेवल बनाया जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी टाइम बिता रहा है, उसको ब्रेकआउट करने के मूड में है या ब्रेकडाउन करने के मूड में है, तो वहाँ पे आपको ओवाई बिल्टअप जरूर देखना है। ठीक है, अब ये जो ओवाई बिल्टअप है ये दोनों का होता है, शॉर्ट बिल्टअप का भी होता है और बुलिश बिल्टअप का भी होता है। ठीक है, शॉर्ट का बाय बिल्टअप, आई एम सॉरी, लॉन्ग बिल्टअप भी होता है और शॉर्ट बिल्टअप भी होता है। तो मुझे दोनों देखना जरूरी है। अगर वो रेजिस्टेंस के पास है तो मुझे दोनों देखना है कि शॉर्ट बिल्टअप बढ़ रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप बढ़ रहा है, बिकॉज जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस के पास है तो वो ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा, वो उसको टच करके नीचे भी जा सकता है। राइट, उसको टच करके वो नीचे भी जा सकता है, तो मुझे वो भी अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर कहीं पर सपोर्ट है, ठीक है, सिमिलरली कहीं पर सपोर्ट है, ये मैंने ऐसा सपोर्ट बनाया, ठीक है, और स्टॉक ऐसा नीचे आके इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये नीचे ब्रेकडाउन करके ही जाए, ये यहाँ से सपोर्ट से ऐसे करके ऊपर भी जाता है। राइट, तो ये जो बोलते हैं कि बॉटम से मैं पकड़ लूँ, ठीक है, तो इसके पीछे डेटा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पर जब सपोर्ट के यहाँ पर इस तरीके से घूमता है तो आप उस पर डेटा पे वॉच कीजिए कि लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। ठीक है, अभी लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप का बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं हम सॉरी यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग और शॉर्ट बिल्टअप की बात करूँ तो मुझे क्या देखना है? ओवाई देखना है और प्राइस देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ओवाई और प्राइस देखना है। तो मतलब अगर ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है
तो ये आपका क्या बता रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, ठीक है। OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आपका लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है। OI अगर गिर रहा है, प्राइस भी नीचे गिर रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मतलब पोजीशन वहां से अपनी वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लॉन्ग अनवाइंडिंग डाउन साइड का इंडिकेशन नहीं देता, वो छोटे टाइम के लिए नीचे आता है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। सिमिलरली OI बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या कंडीशन होता है, शॉर्ट बिल्टअप, राइट, ये आपका शॉर्ट बिल्टअप होता है। सिमिलरली यहाँ पर OI नीचे गिर रहा है और प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप, क्योंकि इसी दोनों में हमें ट्रेड लेना होता है, राइट। तो चलिए कॉन्सेप्ट टूल पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक टूल को यूज करके मैं एक इंट्राडे सेटअप बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ट्रैक, ठीक है। ट्रैक में आप देखिए अभी मुझे क्विक मूवमेंट चाहिए, मतलब ये है कि इंट्राडे के तौर पे जो फटाफट मुझे चाहिए वो देखना है, ठीक है। ये क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जनरली लोग को देखना पड़ता है कि मुझे राइट नाउ क्विक कोई मूवमेंट मिल जाता है तो मैं अभी ट्रेड उसमें ले लूँगा, ठीक है। मान लीजिए जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो दिन भर उनको बैठने का टाइम नहीं है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि इंट्राडे मूवर्स में मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करेगा, ओके। तो देखिए, तो यहाँ पर इंट्राडे मूवर्स की बात की गई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्राडे मूवर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्री, अबाउट इंडिया, ग्लेनमार्क, ये ग्रीन कलर में है, और ये जो रेड कलर में ये निफ्टी NXT आया है, फिर अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है, बी सॉफ्ट है। तो ये जो स्टॉक्स है ये क्या बता रहे हैं आपको कि इनमें लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप आया। जो ग्रीन वाला है ये आप देखोगे इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो ये आपको लॉन्ग बिल्टअप बता रहा है। तो आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करना है और देखना है कि वो रेजिस्टेंस के पास है या नहीं। अगर वो रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखें कि ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ब्रेकआउट करेगा तो आप वहाँ पर इजीली ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली अगर वो सपोर्ट के पास है तो भी वहाँ पर वेट करिए, देखिए कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यू किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन टेक्निक आप देख सकते हो। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आराम से प्राइस एक्शन टेक्निक देखिए, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, एंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, आप उसको देखकर इजीली ट्रेड उसमें बना सकते हो। सिमिलरली वही चीज़ आप फॉलो करोगे, अदानी एंटरप्राइज, फिर निफ्टी NXT है, फिर आपका फिर आपका बी सॉफ्ट है, ये सारे में शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी इसमें अगर मैं देखने जाऊं, यहाँ पर देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 2 मिनट करता हूँ तो 2 मिनट में देखिए चेंज होगा, मतलब ये 2 मिनट में किस पर्टिकुलर स्टॉक में चेंजेस आया वो दिख रहा है, ठीक है। 3 मिनट में जाएंगे तो 3 मिनट में आपका बिल्कुल चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लालपत लैब है, अबाउट इंडस्ट्री है, ठीक है, मनपुरम है, MGL है, ये सारे में अप ट्रेंड का बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, MGL है तो एनालाइज में जाके मैंने MGL को देखा, ठीक है। एनालाइज में जाके मैंने चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम MGL को देखते हैं, MGL, ओके। तो ये रहा MGL, ऑलराइट। सो MGL देखिए यहाँ पर इसने एक गैप अप मारा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ही है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को थोड़ा सा करके नीचे आया है, और अभी भी आप देखिए कि इसमें बिल्टअप ऊपर की ओर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अभी देख सकते हो कि ये लेवल है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, ठीक है। एक ये रहा, ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस से बनाया हुआ है, और एक ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं वेट करूँगा कि 1918, ठीक है, 1918 का रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मेरा उसमें ट्रेड बनता है। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो नीचे जो सपोर्ट इसने बनाया था, यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट यहाँ पर नीचे बनाया था, ठीक है, जस्ट अ मिनट, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यस। अभी देखिए ये जो सपोर्ट इसने नीचे बनाया था, ओके, तो इसमें अगर मैं रियल टाइम पे देखूं कि इसमें मेरा कोई ट्रेड बना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि यहाँ पर कोई मुझे प्राइस एक्शन मिल जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से एंगल्फिंग बन रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से कैंडल ऊपर गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा प्राइस एक्शन देखिए, विक से पूरा रिजेक्शन हुआ है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ऊपर गया है। तो अगर उस टाइम पे डेटा वहाँ बता रहा होगा कि OI बिल्टअप है लॉन्ग की तरफ, तो मैं यहाँ पर इजीली ट्रेड बना के एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ।
सिमिलरली अगर ये यहाँ पर जाके ब्रेकआउट करता है और ओवाई बिल्टअप जो हमने इंट्राडे मूवर्स में देखा वो बिल्टअप कंटिन्यू करता है 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मुझे क्विक ट्रेड उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। इंट्राडे मूवर्स में आप लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप देखिए और यहाँ पर देखिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बना है या फिर लेवल्स देखिए। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर मार्क करने नहीं आ रहा तो लेवल्स देखिए जहाँ पे प्राइस 2-3 बार रिजेक्ट किया हो, वहीं पर आप देखिए कि बिल्टअप क्या चल रहा है, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये था इंट्राडे ट्रेड के ऊपर एक सेटअप इंट्राडे मूवर्स को देखकर। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखा और हमने इसमें ट्रेड बनाया। अभी बात करते हैं कि मुझे अगर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिकअप करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रेडिंग में जाके ट्रैप इंडिकेटर। ठीक है, ट्रैप इंडिकेटर का कंसेप्ट समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है, उसका मल्टीपल स्ट्राइक होता है ऑप्शन में। ठीक है, ओटीएम लेवल का स्ट्राइक होता है और आईटीएम लेवल का भी स्ट्राइक होता है। तो जहाँ पे ओटीएम लेवल का स्ट्राइक है वहाँ पे कॉल राइटर्स होते हैं जो पोजीशन को राइट करके बैठते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे ही रह सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन मार्केट डायनेमिक होता है, अगर उनके लेवल को मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रीच करता है ऊपर की ओर, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे कॉल राइटर क्या हो गए, ट्रैप हो गए, तो वहाँ पे आपका बुलिश होता है। तो यहाँ पर कॉल राइटर लूज कर रहे हैं और ऑप्शन बायर गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे कॉल राइटर ट्रैप आपको बोला गया, तो कॉल राइटर ट्रैप इन द सेंस आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड आया है। सिमिलरली पुट राइटर ट्रैप की बात हो रही है, तो पुट राइटर ट्रैप का भी जो ओटीएम का स्ट्राइक है यानी नीचे की ओर, वहाँ पे जो पुट राइटर्स थे उन्होंने क्या पोजीशन बनाई थी कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन मार्केट उसके नीचे गया, मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक डाउन किया, तो वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, उनका लॉस हो रहा है और वहाँ पे ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो पुट राइटर्स मतलब यहाँ पे देखोगे बेरिश साइड है, कॉल राइटर ट्रैप मतलब बुलिश साइड है। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या है वो देखिए। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के आगे, जैसे सेंजिन है, एसबीआई कार्ड है, इसके आगे कॉल राइटर ट्रैप आया, मतलब उसमें एक बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ है, तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टॉक बाय कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि इसका जो सिग्नल डेट है मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा और जो क्लोजिंग प्राइस है मुझे उसको देखना है। ठीक है, सिग्नल डे के दिन ट्रेड मत लीजिए, क्लोजिंग प्राइस देखिए उस दिन 3:30 बजे। ठीक है, और नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा तो देखिए कि वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होना चाहिए, मतलब जो प्राइस जो है वो 1% के अंडर में होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये 902 रुपये, तो 9 रुपये के ऊपर इसकी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, 9 रुपये के अंडर में होनी चाहिए। वैसे भी 1% का ओपनिंग देना बहुत रेयर होता है। ठीक है, अनलेस कहीं मार्केट में कुछ न्यूज़ है तो गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो गैप अप गैप डाउन में आप अवॉइड करिए। उसी के आसपास ओपन होता है तो मेरा उसमें ट्रेड बनता है। रीज़न ये है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। ठीक है, तो उसी के आसपास ओपन होगा तो आप इजीली इसमें ट्रेड बना सकते हो। तो कॉल राइटर ट्रैप मतलब आप उसमें बुलिश का ट्रेड बनाओगे, पुट राइटर ट्रैप मतलब उसमें बैरिश का ट्रेड बनाओगे। अब बैरिश में तो आप इस स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इंट्राडे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप फ्यूचर की स्ट्रैटेजी ले सकते हो। ठीक है, फ्यूचर को सेल कर सकते हो लेकिन उसको हेज करके जाइए। ठीक है, हेज करने से क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टॉक पिकअप। अभी मैंने स्टॉक पिकअप कर लिया है, लेकिन मुझे इसका कंडीशन जरूर जानना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इसका मोमेंटम ऊपर है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। तो अगेन मैं ओवाई डेटा को यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मैं ट्रैक में जाऊँगा। ठीक है, ट्रैक में जाके मैंने बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल देखा। ठीक है, इसमें मैं जा रहा हूँ फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। ठीक है, अभी जैसे मैं वहाँ पर सेंजिन देख रहा था तो हम सेंजिन को यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेंजिन को एंटर कर लिया। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ओवाई बिल्टअप क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, वो यहाँ पर भी आपको सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप यानी ग्रीन कैंडल है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ब्लू है, शॉर्ट बिल्टअप रेड है और येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है। तो मैंने 20 डेज का साइकिल लिया है। इसमें अगर 20 दिन तक आप देखोगे, पूरा 20 दिन का साइकिल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा है, मतलब कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को ऊपर रखने में, मतलब बुलिश ट्रेड में। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे मैं डेटा को चेक करूँगा और देखूंगा कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट बिल्टअप है। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन आप देख सकते हो कि राइट फ्रॉम 21st, ओके, तो यहाँ से 21 अगस्त से पूरा इसमें दिया गया है। ऑलराइट, आई एम सॉरी, यस, तो यहाँ पे पूरे 21 अगस्त से दिया गया है
और आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक ही मेरा लॉन्ग बिल्टअप है, आई एम सॉरी, एक ही मेरा शॉर्ट बिल्टअप है और पूरे तरीके से लॉन्ग बिल्टअप है। और प्राइस का मूवमेंट भी देखिए, इवन अगर मैंने यहाँ पे कैप्चर किया होता तो आप देख सकते हो कि ये प्राइस था कुछ अराउंड 900 के आसपास, ठीक है, 900 के आसपास, और ये प्राइस देखिए आगे मूव करके गया है 940, ठीक है। तो देख सकते हो कि एक बुलिश मोमेंटम किस तरीके से इसमें जनरेट हुआ। अगेन वो 900 के पास आया है, तो ये एक लेवल्स बन जाता है, ठीक है। इसी को रिटेस्ट करके ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या एनालाइज किया है, मैंने ये देखा है कि ये अगर पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे बुलिश ट्रेड पूरा तरीके से दिख रहा है, पूरा ट्रेंड दिख रहा है ब्रॉड वे में, और ट्रैप इंडिकेटर में मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, मतलब बुलिश ट्रेड आया हुआ है, तो मैं इसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, इजीली अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। तो लेट्स सी कि और भी स्टॉक्स जो हैं वो कैसे इसमें ट्रेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ट्रैप इंडिकेटर में अगेन मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर रैमको सीमेंट है, टीवीएस मोटर है, डाउन साइड है, तो चलिए चेक करते हैं रैमको सीमेंट और टीवीएस मोटर। चलो रैमको सीमेंट, तो अगर रैमको सीमेंट में 20 डेज का मैं साइकिल देखूंगा, उसमें अगर बैरिश मूवमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप है और बाकी सब उतना एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, थोड़ा इवन तरीके से मुझे दिख रहा है। लॉन्ग यहाँ पर एक एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप तो बनी है, लेकिन उसके साथ शॉर्ट कवरिंग भी हो गई है, मतलब बहुत सारा पोजीशन वहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप तक प्राइस ऊपर गया, अगेन थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट अगेन ये डाउन साइड का बता रहा है और कर्व भी आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्टअप आपका ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो एक रिस्की ट्रेड है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बट एक रिस्की ट्रेड है, तो रिस्क के हिसाब से इसमें लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी 2-3 स्टॉक, पहले आप क्या करेंगे कि ट्रैप इंडिकेटर में देखिए जो आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, पहले वो स्टॉक पकड़िए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि किसी स्टॉक में रिस्क लेना है तो आप उसमें ले सकते हो। अगर आपके कुछ फर्दर अदर रीडिंग्स भी है, वो रीडिंग्स को देखकर अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है तो हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूज्ड है जैसे ये डेटा है तो उसमें ट्रेड एंटर मत कीजिए, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि कैसे मैंने इंट्राडे स्टॉक पिकअप किया, कैसे मैंने उसको चार्ट पे देखा, कैसे मैंने लेवल मार्किंग करके कैसे मैंने उसमें एक ट्रेड सेटअप आपको बताया। सिमिलरली मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से स्टॉक पिकअप करके आप उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।